नमस्कार, आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं और हमारे साथ फेडरेशन के वो तमाम प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं जो अब से कुछ देर पहले मंत्रालय से लौटे हैं। और जो फिलहाल जो शुरुआती जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक फेडरेशन जो वार्ता के दौरान जो बातें कही गई अधिकारियों की तरफ से उससे सहमत नहीं दिखा है। क्या कुछ बातचीत के दौरान हुई है, क्या कुछ आगे फेडरेशन का निर्णय होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको एक और अहम बात बता दें कि अब तक जो वेतन विसंगति की लड़ाई होती रही है, वेतन विसंगति की लड़ाई सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले होता रहा है। लेकिन ये एक पहला मौका होगा जब सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, ये नया नाम है सहायक शिक्षक फेडरेशन का, इसके बैनर तले वेतन विसंगति की लड़ाई हो रही है। तो मैं बताऊं कि फेडरेशन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज काफ़ी अहम दिन रहा और काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि जिस तरह से हड़ताल के पहले बातचीत के लिए बुलाया गया, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। क्या कुछ बातचीत हुई और आखिरकार कोई निर्णय क्यों नहीं हो पाया, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे आज हम लोग को जो है डीपीआई महोदय के द्वारा बुलाया गया था, जैन सर के द्वारा। हम लोग गए, लगभग 1 घंटा तक उनसे हमारा बातचीत भी हुआ। उनका कहना यह था कि 15 दिनों का हमको समय दिया जाए और 15 दिनों के अंदर आपको क्या देंगे और कितने दिनों में देंगे उसके बारे में जो है आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से मीडिया में बयान देने के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उनके द्वारा कोई लिखित में आश्वासन भी नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने जो है इस पर विचार किया और चर्चा की। इस प्रकार से कई बार हमारे लोग के साथ ऐसा हो चुका है अधिकारियों के द्वारा। तो हम लोगों ने इस पर मंथन किया, विचार किया और सभी की राय से, सभी प्रांतीय कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, सभी की राय से, सर्वसम्मति की राय से हमने जो है जो 6 तारीख का हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसको जारी रखने का फैसला किया है। सर, लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम बनता है वो ये कि 15 दिनों का जो आपसे वक्त मांगा जा रहा था, क्या बोला जा रहा था कि 15 दिन अगर आप मुझे समय देते हैं तो क्या वेतन विसंगति की जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाएगी या फिर उस दौरान वो विचार करेंगे? वेतन विसंगति के मुद्दे पर क्या सहमत थे जो तमाम वहाँ प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे अधिकारियों का जो आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या वो वेतन विसंगति को दूर करने को तैयार दिख रहे थे? हाँ, नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि आपकी मांग क्या है। हम लोगों ने अपनी मांग को रखा, फिर उन्होंने अपनी बात को रखा। तो ठीक है बोले, इस पे हम लोग जो है विचार करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मैं उच्च अधिकारी जो है उनसे जो हमारी आपकी वार्ता हुई इसको अवगत कराऊंगा। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद आप लोग को बताऊंगा कि जो है क्या करना है, क्या किस में सहमति बनी नहीं बनी है। लेकिन उनके द्वारा साफ साफ मीटिंग जो अधिकारी लोग की बैठक थी, बैठक होने के बाद भी उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि जो है हम लोग का यही निर्णय है कि 15 दिनों तक आप लोग जो है हड़ताल को वापस लीजिए और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आपको क्या दिया जाएगा और कब तक दिया जाएगा। इस बात को हमने जो है सभी प्रांतीय, हमारे यहाँ पर जो हमारी कार्यकारिणी थी बहुत सारे लोग उपस्थित थे, 2 जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे और हमने जो है फिर ग्रुप अपने जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारा जिलाध्यक्ष ग्रुप है, प्रांतीय ग्रुप में सभी से चर्चा किया। इसमें हमारे कोई साथी तैयार नहीं हुए और आंदोलन को यथावत रखने का फैसला किया। सर, आप लोगों को क्या लग रहा है, सरकार जो आप लोगों से 15 दिन का वक्त मांग रही है ये किस वजह से मांग रही है? मतलब क्या लग रहा था, फिर से एक आश्वासन के बुद्धि हड़ताल को टाल दिया जाए? आप लोग को कुछ तो मंशा समझ में आई होगी ना, आप लोग इतने लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक चीजों का आप लोगों ने कोशिश किया और हमारा न्यूज कट टू कट उस हर आंदोलन में आप लोगों के साथ खड़ा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आप लोगों को क्या लगा ऐसा जिसकी बूते लगा कि नहीं सरकार हम लोगों को फिर कहीं ठग न ले, फिर कभी कहीं छल न ले? ऐसा क्या मन में, ऐसा क्या भाव आया या आपके टीम को, आपके प्रतिनिधि मंडल को ऐसा क्या एहसास हुआ जिसकी बदौलत आप लोगों ने यह फैसला लिया कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे? सत्येंद्र जी, आपने हमारे आंदोलन को, हमारी हर खबर को आपने अच्छे से कवर किया है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि प्रेस मीडिया में माननीय शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि 15 दिनों के अंदर वेतन विसंगति दूर कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विभाग के आला अधिकारी आलोक शुक्ला सर थे, उस समय के सचिव महोदय थे और शिक्षा मंत्री स्वयं उपस्थित थे। उनके सामने 90 दिनों की एक कमेटी बनाई गई कि इसको अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई कि इसको 90 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। और आज आप समझ सकते हैं कि 17 से 18 महीने बीत चुके हैं। उस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक कहाँ पर है, अभी तक हमको सार्वजनिक नहीं किया गया है और अधिकारियों के द्वारा इसके पहले भी कई प्रकार के आश्वासन दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांग जो है पूरी नहीं हो पाई। इस सब बात के हम लोग जो है बहुत संशय में 4 सालों से हम लोग कई प्रकार के जो है डीपीआई स्तर के अधिकारियों से वार्ता हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग को कई बार का आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोला। जो हमारा पिछला आंदोलन
हुआ था उसमें भी तो आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, आप तो कवर भी किए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप जो है बच्चों के पालक और आपके पालक हमें बहुत जल्दी आप लोग को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन यह सब बात को 2.5 साल हो चुके हैं और सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के दम पर सहायक शिक्षक जो है मानने को तैयार नहीं है। सहायक शिक्षकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इस वजह से सबको देखते हुए और सभी से हम लोगों ने जो है सभी जिलाध्यक्षों से हमने चर्चा किया, पूरे प्रांतीय पदाधिकारियों से चर्चा किया। सभी के एक मत होकर सभी लोगों ने यही कहा कि जब तक जो है हमको ठोस आश्वासन नहीं मिलता या लिखित में कुछ नहीं मिलता अधिकारियों के द्वारा, हम उनकी बात मानने के लिए वो 15 दिन नहीं 1 महीना का समय ले, 1.5 महीना का समय ले, लेकिन हमको लिखित में कुछ आश्वासन दे या प्रेस या मीडिया आप लोग के सामने बोले कि भाई हाँ ऐसा ऐसा बात है, हम इनकी समस्या का निदान 15 दिनों में करेंगे या 1 महीना में करेंगे या 2 महीनों में करेंगे। हम किस आधार पर जो है आंदोलन को वापस लेंगे? अगर आज हम आंदोलन वापस लेते हैं तो फिर हमारे साथी हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? यह सब बातों को हमने ध्यान में रखकर हमने जो है आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। हम आपके साथ 2 और हैं जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, बसंत जी और कौशल अवस्थी जी। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर मनीष जी पूछना चाहेंगे। जी। दरअसल क्या हुआ, वार्ता के बाद सरकार की तरफ से मीडिया में एक बयान जारी किया गया है, लिखित बयान जारी किया गया है डीपीआर की तरफ से, जनसंपर्क विभाग की तरफ से, और उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि सहायक शिक्षकों की जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। ऐसी स्थिति में जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि मीडिया में कोई बयान जारी करे, तो सरकार की तरफ से एक लिखित बयान मीडिया को जारी किया गया है, जैसे एक को जारी किया गया, सार्वजनिक तौर पर मीडिया को जारी किया गया है, तो क्या वो काफी है? क्या ये शब्द कहना कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी, क्या ये शब्द काफी है आप लोगों को मनाने के लिए, आप लोगों के हड़ताल को पर पुनर्विचार करने के लिए फेडरेशन, क्या ये काफी है? क्या आप मानते हैं? सरकार के द्वारा जो है जनसंपर्क विभाग में एक बयान जरूर जारी हुआ है। इसके पहले भी हमारे लोग के लिए जो है 1-2 बयान और जनसंपर्क द्वारा जारी हुआ था। प्रेस मीडिया में आप तो अच्छे से कवर किए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 15 दिनों के अंदर वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी। कमेटी का भी निर्माण हुआ था। तो सब कुछ होने के बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन हम लोगों के लिए अभी तक इस बजट में क्या है, कुछ है कि नहीं है। सरकार का ये 5वां बजट है, उसके बाद हम लोग जो है कैसे करेंगे? अब सिर्फ आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। अब हमारा लोग का जो है निर्णय का समय आ गया है। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। सहायक शिक्षकों में वेतन विसंगति है या नहीं है उसके लिए कमेटी नहीं बनाई गई थी। लगभग इस बात को आज लगभग 2 साल हो गए न कमेटी का निर्णय आया है, और जितने भी अभी तक आश्वासन मिले हैं सब कोरा हुए हैं। सिर्फ आंदोलन खत्म होता है, उसके बाद अधिकारी भूल जाते हैं, नेता भूल जाते हैं, और सहायक शिक्षक की स्थिति जैसे पहले थी आज भी वैसी 24 सालों से लगातार निरंतर वही बनी हुई है। इस सब को देखते हुए हमने जो है आंदोलन जारी करने निरंतर जारी रहेगा। 6 तारीख से उसका फैसला लिया गया है। कौशल अवस्थी जी से मेरा एक सवाल था, अगर कौशल अवस्थी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी कौशल जी मेरी बात को आप सुन पा रहे होंगे। मेरा ये एक सवाल है कि ये एक नए बैनर की तरह के साथ आप लोग आंदोलन पर उतर रहे हैं, और हम लोग लगातार ये देख भी रहे हैं कि आप लोग आह्वान भी कर रहे हैं हर संपर्क के लोगों को इस आंदोलन में शरीक होने के लिए, उनका साथ देने के लिए। क्या लगता है जो वेतन विसंगति की मांग है, जिस तरह की चर्चाएं हुई, हड़ताल को लेकर जो आप लोगों ने आगे जारी रखने का जो फैसला रखा है, क्या कि हर वर्ग, चाहे वो प्रधान पाठक हो या आप लोगों ने जो अपनी मांगों में शामिल किया है व्याख्याता की मांगों को भी और शिक्षकों की मांगों को भी, प्रधान पाठक जो नए बने हैं उनको लेकर, तो क्या लग रहा है कि इस पूरे फैसले में उन तमाम लोगों का भी साथ मिलेगा? और आज के जो वार्ता हुई उसे लेकर आपकी क्या सोच है? आप क्या मानते हैं कि सरकार आप लोगों को भगाने की कोशिश कर रही है या वाकई में सरकार इस मामले में गंभीर है? जी देखिए, जब भी हमारा आंदोलन का समय आता है उसके एक दिन पहले हमेशा हमको बुलाया जाता है। शासन सहायक शिक्षक फेडरेशन, जो अभी सहायक शिक्षक / समक्ष शिक्षक फेडरेशन हो गया है, इसकी ताकत को बहुत अच्छी भली भांति तरीके से जानता है। अब हमारे साथ अभी व्याख्याता और शिक्षक संवर्ग जुड़ना चाहते थे, बार बार हमसे अपील करते रहे कि हम आपके संगठन में आना चाहते हैं, तो हमने अपना जो परिवार है उसको बढ़ाने का फैसला किया और हमने व्याख्याता और शिक्षकों को भी अपने साथ शामिल किया है। हमारे जो प्रधान पाठक जो पदोन्नत हुए थे वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, वो हमेशा हमारे साथ थे और साथ रहेंगे। लेकिन जो हमारी संख्या 1 लाख थी अब बढ़ के 2 लाख हो गई है। आज के बैठक का जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है, तो हर बार की तरह इस बार भी जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन आगे खिसक जाए, टल जाए, केवल उनका यही एक सोच था। हमको प्रलोभन दिया गया, हमको बोला गया कि आपका जो है 15 दिन के अंदर हम आपकी जो मांग है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन
संशय की स्थिति बरकरार थी। हमने जब कहा कि आप ठोस आश्वासन दीजिए, हम दोनों तरफ से घिर जाते हैं, इधर अधिकारी की बात मानना है, उधर हमारे शिक्षक हैं, उनको हमको जवाब देना पड़ता है। तो आप ऐसा कोई चीज़ दीजिए, ऐसा कोई ठोस आश्वासन दीजिए कि हम उनको बता सकें, उनके सामने रख सकें, ताकि जो हमको ये लगे कि वाकई में ये काम होने वाला है। तो उनके तरफ से ऐसा कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, जिसको देखते हुए हम अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। इस बार आर या पार की स्थिति है, अपना आंदोलन हमारा जारी ही रहेगा। आज जो प्रतिनिधिमंडल आपका गया हुआ था और जो अधिकारियों की बातचीत से लग रहा था, मेरा एक सवाल शायद छूट गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि सरकार की बातों में क्या गंभीरता है? आपको लग रहा है क्योंकि जो बातें कही जा रही है कि शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है, या ऐसा जो बयान जारी किया गया विभाग की तरफ से, तो क्या लगा वाकई में वार्ता के दौरान कुछ गंभीरता नजर आई आप लोगों को, या सिर्फ और सिर्फ लगा कि फिर एक वही दौर, आश्वासन का दौर जो है वो देखने को मिलेगा? नहीं, गंभीर तो जब भी आंदोलन होता है उसके एक दिन पहले शासन प्रशासन दोनों हमेशा गंभीर रहती है। आप मेरे बातों को समझ जाइए, ये एक दिन पहले ही गंभीर रहते हैं। आज के बाद यदि कल हमको आवश्यकता पड़ती है, आज कल हम आंदोलन लेके वापस जाते हैं, उसके बाद जब हम मिलने का प्रयास करेंगे या उनके द्वारा जो बुलावा आएगा वो गंभीरता अलग होगी और आज की गंभीरता अलग है। आज हमारी सारी बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है और उसमें आश्वासन भी दिया जा रहा है। लेकिन हमेशा ये होता आया है कि 2-4 दिन बाद जब हम जाएंगे कि सर क्या हुआ, आपने कहा था 15 दिन का समय लिया था, 15 दिन बाद जाएंगे तो जैसी कमेटी की हालत है वैसी हालत फिर होगी। तो जब तक कोई अच्छा सा लिखित में या फिर मुख्यमंत्री स्वयं मीडिया में आकर के ना बोलें, तब तक गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। बसंत जी, अगर मेरी बात को सुन पा रहे हो तो मेरा एक दो सवाल उनसे भी था। बसंत जी, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बोलिए। मेरा एक सवाल है, आप तो हर उस रणनीति का भी हिस्सा रहे हैं और हर उस प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा रहे हैं जो वार्ता के साथ जाते रहे, हालांकि कौशल जी भी रहे हैं, सारे लोग रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आज की बातों को लेकर जिस तरह से रविवार के दिन बुलाया गया, पूरे तरह से मीडिया में एक तरह से एक सुगबुगाहट थी कि आज कुछ न कुछ तो निर्णय होगा। आखिरकार मामला फंस कहाँ जा रहा है? बार बार कि वार्ता होती है, पहल होता है और फिर वो अंजाम तक नहीं पहुंचता पूरा का पूरा मसला। आपके नजरिए से कहाँ बात अटक रही है? क्या गंभीरता नहीं है, सरकार चाहती नहीं है, या कोशिश में कोई कमी है? क्या लगा आपको आज की बातचीत? देखिए सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि आज रविवार का दिन है और आज मंत्रालय में हम लोगों को बुलाया गया और बात रही गंभीरता की, तो निश्चित रूप से रविवार को अगर मंत्रालय में जो अधिकारियों के द्वारा हमें डेलीगेशन के लिए बुलाया गया, ये तो गंभीरता का परिचय ज़रूर देती है। लेकिन हम 4 साल से जिस मांग को लेकर जा रहे हैं, जिस मांग के लिए पिछले साल 18 दिन का आंदोलन हुआ, हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के ड्राफ्ट भी दिए गए और विभिन्न प्रकार की जानकारी भी अपने पक्ष में दिया गया, लेकिन आज भी जाने पर वही जानकारी पुनः हमसे मांगी जाती है, तो यहाँ उनकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, जिसके कारण हमको लगता है कि ये वही फिर से परंपरा है जिनका निर्वहन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है कि भाई हम विगत 4 वर्षों से अपनी मांग को रखते आ रहे हैं। अधिकारी के स्तर पर उनकी कमेटी भी गठित हुई है और 90 दिन पर उसको रिपोर्ट भी देना था, तो आज पुनः उन्हीं बातों को फिर से रखा जाना, ये गंभीरता नहीं दिखती है। और मैं चाहूँगा कि अगर गंभीरता है सरकार में तो वो निर्णय की स्थिति में आए। स्वयं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व में एक बोले थे कि सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, तो उस न्याय की प्रतीक्षा में हम 4 साल गुजार चुके हैं और इस वर्ष हम चाह रहे हैं कि ये उनके द्वारा जो न्याय है वो विलम्ब ना हो और अधिकारियों के बीच बातें होती है और अधिकारी मानते भी हैं कि सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय। आज भी जब हम लोगों ने उनके द्वारा बोला गया कि आप क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे, किस प्रकार से बताना चाहेंगे कि आपके साथ भेदभाव किया गया है, आपकी वेतन में विसंगति है या किस प्रकार की डिफरेंट है, तो उन सारे पक्षों को रखने के बाद
वहाँ संचालक महोदय, उप संचालक महोदय सहित तमाम जितने अधिकारी थे वो स्वीकार किए हैं कि सहायक शिक्षकों के वेतन में वास्तव में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इनका निराकरण होना चाहिए। लेकिन आज आंदोलन की स्थिति है और कल हम आंदोलन में जा रहे हैं, तो वो गंभीरता केवल आज ही दिखाई दे रही है। वो गंभीरता विगत 4 सालों से हम जो मांग रखते रहे हैं उस पर गंभीरता दिखाई दी रहती तो आज 4 साल तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है। और सहायक शिक्षक, कहा गया है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक कर पीते हैं। तो हम सम्मान करते हैं आदरणीय संचालक महोदय जैन साहब का, चावरे साहब का, और जिन्होंने सहानुभूतिपूर्वक हमारी बातों को सुना। लेकिन हमारे प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक अब परिणाम की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, निर्णय की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब केवल आश्वासन से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारे साथी 4 वर्ष तक प्रतीक्षा किए हैं, अब निर्णय की स्थिति है, हमें निर्णय की प्रतीक्षा है और हम अब ठोस आश्वासन और लिखित रूप से या सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा के रूप में अपने इस मांग को चाहते हैं, जो कि नहीं हो पाया। और पूरे प्रदेश में सहायक शिक्षक हमारे इस डेलीगेशन को टकटकी लगाए बैठे थे और इसमें कोई हमें निराकृत होते हुए दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। धन्यवाद बसंत जी। मैं बस एक आखिरी सवाल मनीष जी से अगर बातचीत हो पाए तो। मनीष जी जी सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी, तमाम मुद्दों पर तो हम लोगों ने बात कर ली। एक आखिरी सवाल, चूंकि प्रदर्शन आप लोगों का कल से शुरू हो रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग जा रहे हैं, आप अपने संघर्ष को और तेज करेंगे जैसा कि आप लगातार कह भी रहे हैं, लेकिन धरना स्थल बदल गया है। ऐसे में जो सहायक शिक्षक फेडरेशन या अब सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बन गया है, वो अपनी ताकत अपनी भीड़ के लिए जाना जाता है। हजारों की संख्या हमने देखी है, सड़कों पर उतरे हैं आपके एक आह्वान पर। ऐसे में जो आप लोगों का धरना स्थल बदला है, प्रदर्शन कहाँ करेंगे? उस पूरा जहां पर जिला प्रशासन ने तय किया है वहां पर करेंगे, या पूरा बड़ा धरना स्थल जो आप लोगों का कई संघर्ष का गवाह रहा है वहां पर करेंगे? जैसे कि न्यूज़ कट टू कट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अनिश्चितकालीन हमारा यह आंदोलन है, और जब भी अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू होता है तो ब्लॉक स्तर से चालू होता है। पहले 146 विकासखंड में हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा, और ये हमारा एक रणनीतिक हिस्सा है। और हम अचानक जो है रायपुर में उसके लिए कूच करेंगे, और जिसकी जानकारी जो है सिर्फ हमारे पदाधिकारियों को रहेगी और किसी भी प्रकार को प्रेस और मीडिया को नहीं रहेगी। अचानक हम जो है अपना आंदोलन को यहाँ रायपुर में परिवर्तित करेंगे, और हम बूढ़ा तालाब में ही धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जहाँ पर हमको अभी नया रायपुर में स्थान देने धरना करने की बात कही गई है, तो वहाँ पर भी 1000 आदमियों की बात की। हमारी संख्या प्रदेश में आप तो जानते हैं बहुत ज़्यादा है। बड़ी विडम्बना की बात यह है कि सरकार मांग भी पूरा नहीं करती है, और जो है हम लोग को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन भी नहीं करने देती। यही तो समझ से परे है। और अगर हम तो यह भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर सरकार बोलती है कि आपकी मांग पूरा नहीं करें, हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हम आज के बाद उनसे मांग भी नहीं करेंगे। हम लोग चुपचाप अपने स्कूल में जाएंगे और जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर सरकार यह चाहती है कि आपकी मांग को हमको पूरा नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे भी है, जो हमको कम ज़्यादा मिल रहा है, हमारे सहायक शिक्षक साथी उसको में गुजारा कर लेंगे। सरकार ये भी नहीं बोलती कि हम आपकी मांग को पूरा नहीं करेंगे, और पूरा भी नहीं करती। सिर्फ आश्वासन के ऊपर आश्वासन चल रहा है। इससे हम लोगों में बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। जी धन्यवाद मनीष जी। तो आपने देखा कि किस तरह से सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अपने उन तमाम बातों को बताते हुए, अपनी उन तमाम जो बातचीत के दौर में कहां कहां व्यवधान आया और कहां कहां संशय की स्थिति हुई, जिसके बाद हड़ताल को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हमारे वो तमाम प्रतिनिधि मंडल के लोग थे जो वार्ता के दौरान मौजूद थे, जिन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। आगे भी आपको हड़ताल से जुड़ी हुई तमाम खबरें इसी न्यूज कट टू कट पर मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।